जय माता लक्ष्मी। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज की वीडियो में आप श्रवण करेंगे माता लक्ष्मी का सबसे चमत्कारिक स्तोत्र, जिसका नाम है कनक धारा स्तोत्र। हम सभी कभी न कभी जीवन में आर्थिक तंगी को लेकर बेहद परेशान रहते हैं। धन प्राप्ति के लिए हर संभव श्रेष्ठ उपाय करना भी चाहते हैं। धन प्राप्ति और धन संचय के लिए पुराणों में वर्णित कनक धारा यंत्र एवं स्तोत्र बहुत ही चमत्कारिक रूप से लाभ प्रदान करता है। इस यंत्र की विशेषता भी यही है कि यह किसी भी प्रकार के विशेष माला, जाप, पूजन विधि की मांग नहीं करता, बल्कि सिर्फ दिन में एक बार इसको पढ़ना ही पर्याप्त होता है। साथ ही प्रतिदिन इसके सामने दीपक और बत्ती जलाना आवश्यक होता है। अगर किसी दिन यह भी भूल जाएं तो बाधा नहीं आती, क्योंकि यह सिद्ध मंत्र होने के कारण चैतन्य माना जाता है। यहाँ प्रस्तुत है कनक धारा स्तोत्र का संस्कृत और पाठ, और साथ में उसका मैं हिंदी अनुवाद भी करके आपको बताऊंगी। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए जितने भी यंत्र बनाए गए हैं, उनमें कनक धारा यंत्र तथा स्तोत्र सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है एवं अति शीघ्र फलदायी है। हम सभी जीवन में आर्थिक तंगी को लेकर परेशान रहते हैं, तो हमें यह प्रयास करना चाहिए कि प्रतिदिन कम से कम एक बार कनक धारा स्तोत्र का पाठ अवश्य ही करें। ऐसा करने से अपार धन की प्राप्ति होती है और धन संचय के लिए कनक धारा स्तोत्र का पाठ करने से चमत्कारिक रूप से आपको लाभ भी मिलेगा। तो चलिए अब पाठ का आरंभ करते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि पाठ का श्रवण पूरा करें ताकि आपको इसका कुछ लाभ मिल सके। अंग हरे पूलक भूषण माश्रयन्ति भृंगांगनवे मुक्लाभरणं तमालम अंगीकृताखिल विभूतिर्पांगलीला मांगल्या दाशतु मम मंगल देवताया। अर्थात जैसे भ्रमरी अधखिले कुसुमों से अलंकृत तमाल तरु का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो प्रकाश श्री हरि के रोमांच से सुशोभित श्री अंगों पर निरंतर पड़ता रहता है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठात्री देवी भगवती महालक्ष्मी का वह कटाक्ष मेरे लिए मंगलदायी हो। मुग्धया मुधु विदधति वंदने मुरारे प्रेम त्रपाण प्रणिहितानि गतागतानि माला दुर्शो मुर्दुकर विमलोत्पले या सा माय श्रियम दिस्तु सागर संभवाय। अर्थात जैसे भ्रमरी महान कमल दल पर मंडराती रहती है, उसी प्रकार जो श्री हरि के मुखारविंद की ओर बराबर प्रेम पूर्वक जाती है और लज्जा के कारण लौट आती है, समुद्र कन्या लक्ष्मी की वह मनोहर मुग्ध दृष्टिमाला मुझे धन प्राप्ति प्रदान करे। विश्वामरेंद्र पदवी विभ्रामदानंद मक्षकानंद हेतु रधिकम मधु विश्वसोदपि इष्णीसीदतु मयि क्षणमीक्षणां दर्वन्दे मिंदो वरोदर सहोदरा मिंदिराय। अर्थात जो संपूर्ण देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ हैं, मधुहंता श्रीहरि को भी अधिकाधिक आनंद प्रदान करने वाली हैं तथा जो नील कमल के भीतरी भाग के समान मनोहर जान पड़ती हैं, उन महालक्ष्मी के अध खुले नेत्रों की दृष्टि क्षण भर के लिए भी मुझ पर थोड़ी सी अवश्य पड़े। आमीलिता छमधिगम्य मुदा मुकुंद मानंद कंदम निशेषमनंतंत्रम आकेकर स्थिति कणि निकपक्ष नेत्रम भूत्ये भवनेम भुजंग नारायणाम गानाय। अर्थात से साई भगवान विष्णु की धर्मपत्नी श्री लक्ष्मी जी के नेत्र हमें ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हों, जिनकी पुतली तथा अनंग के वशीभूत हो, अधखुले किंतु साथ ही अपलक नयनों से देखने वाली आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती हैं। बाह्यंतरे मधुजितः श्रित कौतुभे या हरावलीव हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोपि कटाक्षमाला कल्याण भाव हेतु में कमलालया। जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ मणि मंडित वक्षस्थल में इंद्र नीलमणि हरावली सी सुशोभित होती हैं तथा उनके भी मन में प्रेम का संचार करने वाली हैं, वह कमल कुंजवासिनी कमला की कटाक्षमाला
मेरा कल्याण करे। काला मुंदा लीला लितोरसी कटय भारते धारा धरे स्फुरति या तंडी दंगनेव मातुः समस्त जगताम महनीय मूर्ति भद्राणी में दिस्तु भागर वंदनाया। जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटव शत्रु श्री विष्णु के काली मेघवाला के श्याम सुंदर वक्षस्थल पर प्रकाशित होती है, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृंगु वंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोकों की जननी है, उन भगवती लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। प्राप्तं पदं प्रथमतः किल यत् प्रभाव मंगलानले भाजी मधुमायनी मन्थेन मध्यापतेत दिह मंधर मिक्षवान्द मंदलांसम च मंगरालये कन्याया। समुद्र कन्या कमला की वह मंद अलस मंथर और अर्धोन्मिलित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, यहाँ मुझ पर भी पड़े। दध्यात् दयानुपवनो द्रविणाम्बुरधारां स्मिभंकिंचन विहंग शीशः विष्णन् दुष्कर्म धर्मपणिये चिराय दूरम नारायण प्रणायिनी नयनाम्बुवा। अर्थात भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित होकर दुष्कर्म रूपी धाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद रूपी धर्मजन्य ताप से पीड़ित मुझ दीन रूपी चातक पर धन रूपी जलधारा की वृष्टि करे। इष्टा विशिष्ट मतयोपि यथा ययार्थ दृष्टया त्रिविध पपदमं सुलभं लभते दृष्टि प्रहुष्ट कमलोदर दीप्तिरिष्टां पुष्टि कृष्टि मम पुष्कर विस्ताराया। अर्थात विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर जिस दया दृष्टि से अभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, पद्मासन पद्मा की वह विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमयी दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि प्रदान करे। गिरदेवतैति गरुड़ध्वज भामिनीति शाकंभरीति शशिशेखर वल्लभेति सृष्टिसिथि प्रलयकलिषु संसिस्थाये तस्यै नमस्ते भुवनैक गुरुस्तर्वन्ये। अर्थात जो सृष्टि लीला के समय ब्रह्म शक्ति के रूप में विराजमान होती है तथा प्रलय लीला के काल में शाकंभरी अर्थात भगवती दुर्गा अथवा चंद्रशेखर वल्लभा पार्वती जो कि रुद्र शक्ति के रूप में अवस्थित होती हैं, त्रिभुवन के एकमात्र पिता भगवान नारायण की उन नित्य यौवना प्रेयसी श्री लक्ष्मी जी को नमस्कार है। श्रुत्ये नमोस्तु शुभ कर्म फल प्रसूत्ये रत्ये नमोस्तु रमणीये गुणार्णवये शक्ते नमोस्तु सत्पात्र निकेतनाय पुष्टये नमोस्तु पुरुषोत्तम वल्लभाय। अर्थात माता शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों की सिंधु रूपा रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी को नमस्कार है तथा पुष्टि रूपा पुरुषोत्तम प्रिया को नमस्कार है। नमोस्तु नालिक निभानये नमोस्तु दुग्धोदधि जन्मभूते नमोस्तु सोमामृत सोदराय नमोस्तु नारायण वल्लभाय। अर्थात कमल वंदना कमल को नमस्कार है। क्षीर सिंधु सभ्यता श्री देवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की वल्लभा को नमस्कार है। संपत्कारिणी सकलेन्द्रिय नंदानी साम्राज्यदान विभानी सरोहरुद्राक्षी त्वं द्वदिन्नानि दूरिता हरणादितानि मामेव मातर्निशं कलयन्तु नान्याम। अर्थात कमल सदृश नेत्रों वाली माननीय माँ, आपके चरणों में किए गए प्रणाम संपत्ति प्रदान करने वाले, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाले, साम्राज्य देने में समर्थ और सारे पापों को हर लेने के लिए सर्वथा उद्यत हैं। वे सदा मुझे ही अवलंबन दे, मुझे ही आपकी चरण वंदना का शुभ अवसर प्राप्त हो। यत् कटाक्ष समुपासना विधि सेवकस्य करलार्थ संपदा संतनोति
वचनांग मान संसत्वाम मुरारी हृदयेश्वरीं भजे। अर्थात जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की गई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथों और संपत्तियों का विस्तार करती है, श्री हरि की हृदयेश्वरी उनकी आप लक्ष्मी देवी का मैं मन में, वाणी और शरीर से भजन करता हूँ। सर सीज नीले सरोज हस्ते धवल माकुंसुक कंगधना मामल्य शोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवन भूतिकारी प्रसीद मह्यम। अर्थात भगवती हरिप्रिया, तुम कमल वन में निवास करने वाली हो, तुम्हारे हाथों में नीला कमल सुशोभित है, तुम अत्यंत उज्ज्वल वस्त्र, गंध और माला आदि से सुशोभित हो, तुम्हारी झांकी बड़ी मनोरम है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। दग्धि स्थितमः कनकुंभ मुखा व सृष्टि सर्ववाहिनी विमल चारु जल प्लुतांगीं प्राप्तनामी जगतां जननीमशेष लोकधीनाश गृहिणी ममित्राभिधपुत्रीम्। अर्थात दिग्गजों द्वारा सुवर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल एवं मनोहर जल से जिनके श्री अंगों का अभिषेक होता है, संपूर्ण लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीर सागर की पुत्री उन जगत जननी लक्ष्मी को मैं प्रातःकाल प्रणाम करता हूँ। कमले कमलाक्ष वल्लभे त्वं करुणापूरतरां गर्तरे पाणंगे अवलोक्य मां किंचनान् प्रथम पात्रम कृत्रिम दयाया। अर्थात कमल नयन केशव की कमनीय कामिनी कमले, मैं अकिंचन मनुष्यों में अग्रगण्य हूँ, अतएव तुम्हारी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरह तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो। स्तुतिवंती ये स्तुति भीर भूमिर्नम्व त्रियमयीं त्रिभुवन मातरम रमां गुणाधिका गुरुतर भाग्य भागिनो भवन्ति ते बुद्ध भाविताया। अर्थात जो मनुष्य इस स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन वेद त्रयी स्वरूपा त्रिभुवन जगतजननी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, वे इस भूतल पर महान गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभावों को जानने के लिए उत्सुक होते हैं। इस प्रकार महालक्ष्मी माता का कनकधारा स्तोत्र पाठ यहीं समाप्त हुआ।